प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.4 का प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में कहा गया है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 अंश वाले एक शंख को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है। एक शंख है, इसमें कहा गया है कि इसकी ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई है ना, तो ऊंचाई है ये 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई 20 सेंटीमीटर कहा गया है और शीर्ष कोण कहा गया है 60 अंश। तो ये कोण कितना है? 60 अंश है ना, ये है 60 डिग्री। ठीक, कहा गया है 60 अंश। फिर कहे हैं एक शंख को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है, जबकि तल शंख के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंख के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। बीचों बीच से काट दिया गया है इस प्रकार से काट दिया गया है ना। मतलब ये ऊंचाई कितनी हो गई? बीचों बीच से काटे हैं मतलब कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर ना। तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये 10 सेंटीमीटर है तो पूरा 20 था ना, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया। और कुछ कहा है, जबकि शंख के आधार के समांतर है, सही है। तो ये तल जो है इस तल के समांतर है, और इसमें है यदि इस प्राप्त शंख के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तार बनाई जाएगी बेलनाकार, मतलब जो इसका आयतन होगा रहेगा, जो इस शंख के छिन्नक का आयतन होगा वही बनाए गए तार का आयतन होगा। मतलब शंख के छिन्नक से ही तार बनाया जा रहा है, शंख के छिन्नक के आयतन से ही तार बनाया जा रहा है। तो अब इसमें भैया शंख के छिन्नक का आयतन क्या होता है? शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर क्या होता है? 1/3 पाई एच ब्रैकेट के अंदर में R1 प्लस R2। ये होता है आयतन, है ना। आयतन ये होता है, नहीं, आयतन होता है 1/3 पाई एच और इसके बाद R1 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस, यहाँ पर गलत होता है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 ये होता है। शंख के छिन्नक का आयतन क्या होता है? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक, इसमें हमें यच पता है, केवल ऊंचाई छिन्नक की पता है, यच R1 नहीं पता है, हमको R2 नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे,
पहले हम R1 ज्ञात करेंगे और R2 ज्ञात करेंगे। तो यहां से एक लंब डालते हैं हम, ठीक, नाम लिख देंगे A B C D E, और यहां पर यह रखते हैं, यहां पर हम G रख देते हैं। अच्छा, पूरा 60 अंश का है, आधा कितना हो जाएगा? 30 अंश का हो जाएगा, 30 अंश का। लिखेंगे समकोण त्रिभुज AGC से यहां में लिखते हैं में। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें यही ज्ञात करना है, GC ज्ञात करना है, यही R1 है ना, यही R1 है। तो लिखेंगे AG बराबर 20 सेंटीमीटर, कोण GAC बराबर 60 अंश बटे 2, मतलब कितना? 30 अंश। तो ये हुआ, ये कोण कौन सा है? ये कोण है। इस कोण के लिए ये क्या हुआ? लंब हुआ ना, और ये क्या हुआ? आधार। तो लंब और आधार का संबंध कौन सा होता है? tan का। लिखेंगे tan 30 बराबर, tan 30 अंश बराबर लंब कितना है? GC, लंब है GC बटे आधार AG ना। तो 1 बटे अंडर रूट 3, 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर 35 का मान कितना होता है? 1 बटे अंडर रूट 3, है ना। हाँ, तो GC का मान हमको पता करना है। GC क्या है? R1 है। क्या है? R1 है, ठीक। अब AG का मान कितना दिया गया है? 20 दिया गया है। तो R1 कितना हो जाएगा? R1 हो जाएगा, R1 बराबर 20 बटे अंडर रूट 3, 20 बटे अंडर रूट 3 मिल गया हमको R1, ठीक। अब लिख लेंगे समकोण त्रिभुज कौन सा? समकोण त्रिभुज की बात AFE से, यहां से AF बराबर 10 सेंटीमीटर, कोण FAE बराबर 30 अंश। लिख देंगे हम tan 30 अंश बराबर, tan 30 अंश बराबर FE बटे AF, FE बटे AF। यहां से FE क्या होगा? FE है ये छोटा वाला त्रिज्या, R2 है ये, R2 लिखेंगे 1 बटे अंडर रूट 3, 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर R2 बटे AF कितना है? 10, AF है 10। तो R2 कितना मिल रहा है हमें? R2 मिल रहा है 10 बटे अंडर रूट 3। हमको R1 मिल गया, R2 मिल गया, हमको यह पहले से ही पता था। तो सम के चिन्ह का आयतन होता है, ये सूत्र है ना, हम इसी सूत्र में रखेंगे 1 बटे 3 पाई गुणे 10, सम के चिन्ह की ऊंचाई कितनी है? GF 10 है। तो R1 का स्क्वायर में कितना होगा? R1 है 20 बटे अंडर रूट 3, 20 बटे अंडर रूट 3। तो 20 बटे अंडर रूट
स्क्वायर धन 10/√3 का स्क्वायर धन 20/√3 गुणे 10/√3। ठीक, अब इसी को हल कर लेते हैं। 1/3 पाई मतलब हो जाएगा 10/3 पाई, अंदर में क्या होगा 400/3 धन 100/3 धन यहां पर 200 हो जाएगा 200/3, मतलब तो कितना हो जाएगा 400 एक 500 2 700 700/3, तो 10 पाई/3 गुणे 700/3, मतलब हो जाएगा 7000/9 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो गया, शंख के छिन्नक का आयतन हो गया। ये हो गया शंख के छिन्नक का आयतन। अब इसी से बनाया जा रहा है क्या, तार बनाया जा रहा है। लिखेंगे माना शंख के छिन्नक से बनाए गए तार की लंबाई L है। R बराबर कितना कहा गया है, इसमें व्यास कितना कहा गया है, कहा गया छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले, तो 2R कितना है 1/16 सेंटीमीटर, तो R कितना हो जाएगा, ग्रेविटी है ना, तो R हो जाएगा 1/32 सेंटीमीटर। ठीक, लिखेंगे बनाए गए तार का आयतन बराबर बनाए गए तार का आयतन बराबर शंख के छिन्नक का आयतन तो बनाया गया तार कितना, तार का सूत्र दिया, तार बेलनाकार होगा ना, तो पाई R स्क्वायर H के स्थान पे क्या है L है, बराबर 7000/9 पाई। तो पाई को हम पाई से यहीं पर काट देंगे ना, 1/32 गुणे 1/32 गुणे कितना है L बराबर 7000/9 ना। अब पक्षांतर कर लेंगे इसका, तो यहां पर हमको मिलेगा L बराबर 7000 गुणे 32 ना बटे 9, तो L मिल जाएगा हमें 32 को हम 32 से गुणा कर लेते हैं, 32 में 64 के 4 से 6 और 32 96 6 102 1024 में गुणा कर देना है 7 से, तो 7 चौक 28 के 8 से 2 7 में 14 7 88 1 7 के 7 और 3 को 0, कितना आ गया है 7 कितना 71,68,000 71,68,000
1000 बटे 9, 9 से भाग दे देंगे, ये कितना मिलेगा हमको? 9 छक 54, 9 छक 54, 9 सत्ते 9 सत्ते 63, 8 है 71, 8 और 6 हो गया 86, 9 9 81, 5 86, 5 और 8 हो गया 58, 9 छक 54, 4 58, 4 और 0 हो गया 40, 9 चौक 36, 4 40, फिर यहाँ 9 चौक 36, फिर यहाँ पर 9 चौक 36, फिर 0.444 ऐसे आता रहेगा, है ना। तो इतना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक। अब 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि 1 लाख सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर ना, इसलिए कितना है? इसलिए 7 9 6 4 4 4.44 सेंटीमीटर बराबर 7 9 6 4 4.44 बटे 1 लाख किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, मतलब हो जाएगा 7.964 किलोमीटर, मतलब आ जाएगा 7.96 किलोमीटर लगभग ना। ये रहा प्रश्न नंबर 5, प्रश्नावली 13.4 का, प्रश्नावली 13.4 का प्रश्न नंबर 5, ठीक। आया है 7964.4 मीटर आया है, तो क्या किया गया? किलोमीटर में बदल दिया गया, कोई बात नहीं, सही है। तो बस इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त हुई। अब अगली प्रश्नावली अगले वीडियो में शुरू किया जाएगा, तब तक आप लोग अभ्यास करते रहिएगा। धन्यवाद।